जोहार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को झारखंड से संबंधित के एक महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक जो है असहयोग आंदोलन में झारखंड की योगदान या झारखंड की भूमिका के बारे में अभी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है कि उसको मतलब अंग्रेज को सहयोग नहीं करना। दोस्तों, महात्मा गांधी के आह्वान पर कहा गया कि हम भारतीय लोगों को धीरे धीरे शोषण ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए हम अंग्रेज लोगों को सहयोग न करें। दोस्तों, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से पूरे भारत में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें अभी देखेंगे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उस दिन मृत्यु हो जाता है। उसी दिन महात्मा गांधी निर्णय लेते हैं पूरे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। दोस्तों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी मुख्य रूप से स्टार्ट करते हैं और जब तक इसका अंत न करने का निर्णय लेते हैं, जब तक स्वराज की प्राप्ति, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट वगैरह में प्रश्नों का सही तरह से सुधार नहीं हो जाए, तब तक असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिए। दोस्तों, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व के अनुसार मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन में बहिष्कार और एक शब्द प्रयोग का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया। दोस्तों, इसमें बहिष्कार का कहने मतलब है कि अंग्रेज के द्वारा जितने भी निर्मित सामान हैं, जितने भी निर्मित वस्तु हैं, या जितने भी उनके द्वारा स्थापित किया गया है, या स्कूल हो, कॉलेज हो, या हॉस्पिटल हो, या कोर्ट हो, ठीक है, इन सभी को भारतीयों द्वारा नहीं प्रयोग करने के लिए इसमें बात किया गया। दोस्तों, मुख्य रूप से देखेंगे हम तो असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पूरे भारत में चलाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, इसके साथ साथ जिस तरह पूरे भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य भूमिका रहा, उसी तरह हमारे झारखंड में असहयोग आंदोलन की भी मुख्य भूमिका रहा। इसके अंतर्गत देखेंगे असहयोग आंदोलन कोलकाता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें 1920 ईस्वी में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उसके बाद दिसंबर 1920 नागपुर का एक वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक बैठक होता है कांग्रेस का। उसमें असहयोग आंदोलन कोलकाता विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था, उसमें प्रस्ताव को पेश किया गया था और उसके आगे चल करके दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन होता है। उसमें मुख्य रूप से इस असहयोग आंदोलन करने का निर्णय जो कोलकाता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, उसे इसमें पास कर दिया गया। दोस्तों, महात्मा गांधी मुख्य रूप से इस आंदोलन में 2 प्रसिद्ध कथन कहे थे, जो है 1 वर्ष में स्वराज और दूसरा हिंदू मुसलमान की जय। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी 2 प्रसिद्ध कथन कहे थे, जो है 1 वर्ष में स्वराज, हिंदू मुसलमान की जय। दोस्तों, इसके साथ साथ 2 प्रसिद्ध कथन भी कहे थे, 2 प्रसिद्ध नारा इसमें दिए थे, जो है चरखा चलाओ, दूसरा कपास बेचो। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि 2 प्रसिद्ध कथन कहे, जो है 1 वर्ष में स्वराज और दूसरा हिंदू मुसलमान की जय। उसके साथ साथ 2 प्रसिद्ध नारे दिए, जो था चरखा चलाओ, उसके बाद दूसरा था कपास बेचो। दोस्तों, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जिस तरह असहयोग आंदोलन चला, उस तरह हमारे झारखंड में भी असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से चला। दोस्तों, इसमें देखेंगे अभी हम बताएं
कि इसमें कुछ चीज़ों को निर्णय लिया गया था जो महत्वपूर्ण रहा था। जैसे दोस्तों, बहिष्कार करने मतलब है, जैसे अभी बताए थे, शिक्षण संस्थान का, अंग्रेजी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, अंग्रेजी द्वारा जितना भी निर्मित वस्तुएं थे, कपड़ा का बहिष्कार, उसके साथ साथ सरकारी उपाधियों का, सरकारी समारोह का बहिष्कार। उसके साथ साथ अभी बताया कि बहिष्कार के साथ साथ प्रयोग भी किया गया, जैसे देसी कपड़ों का प्रयोग, मतलब अपने से बनाया हुआ, अपने देश से निर्मित चीज़ों को प्रयोग करना इस आंदोलन में निर्णय लिया गया। अभी हम देखेंगे कि मुख्य रूप से झारखंड में असहयोग आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण नेताएं आते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो गांधी जी झारखंड में, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी झारखंड आते हैं और ये रांची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरते हैं। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी झारखंड आते हैं और भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरते हैं। दोस्तों, इसके सामने अंग्रेज़ों का या इंग्लैंड का कपड़ा मिल रहता है जिसका नाम रहता है लंकाशायर मैनचेस्टर। दोस्तों, यहाँ लंकाशायर मैनचेस्टर से एक कपड़ा मिल रहता है, या बने कपड़ों को या उत्पादित कपड़ों में भारतीयों द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान आग लगा दिया गया, होलिका दहन कर दिया गया। दोस्तों, अभी हम देखें कि भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में झारखंड के रांची में ही है, जो यहाँ हमारे महात्मा गांधी रुकते हैं। रुकने के बाद उसके सामने इंग्लैंड का कपड़ा फैक्ट्री या कपड़ा मिल रहता है। वहाँ भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन के जितना भी आंदोलनकर्ता लोग थे, मुख्य रूप से कपड़ा में आग लगा दिया गया या होलिका दहन कर दिया गया। दोस्तों, इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे असहयोग आंदोलन में झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसके साथ साथ रांची के अलावा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिला में, जैसे हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर, गिरिडीह, देवघर एवं अन्य जिलों में इसका मुख्य भूमिका रहा। दोस्तों, इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे पलामू में, दोस्तों अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पलामू में उस समय असहयोग आंदोलन में 15वीं बिहार स्टूडेंट फेडरेशन या बिहार स्टूडेंट का कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग आयोजन किया जाता है। दोस्तों, पलामू में डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट फेडरेशन का 15वीं बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक का नेतृत्व करता CF एंड्रूज, इस बैठक की अध्यक्षता CF एंड्रूज करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये मुख्य रूप से देखें तो अभी पलामू में किया जा रहा है। CF एंड्रूज इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता के साथ साथ इस बैठक में निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के बाद पलामू में ही राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किया गया और उस विद्यालय का पहला बार बिंदेश्वरी पाठक को, उस जो राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया गया बिंदेश्वरी पाठक को। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे झारखंड में कई जगह राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जैसे हजारीबाग, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, चकलधरपुर, रांची, इन सभी जगहों में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। दोस्तों, इसके साथ साथ अभी हम देखें कि डाल्टनगंज के पलामू में 15वीं बिहार स्टूडेंट फेडरेशन का बैठक होता है। उस बैठक का आयोजन किया जाता है और वो डाल्टनगंज में होता है, पलामू को डाल्टनगंज में होता है और उसकी अध्यक्षता किया गया था। और उस समय उस बैठक के निर्णय के अनुसार, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने भी अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित वस्तु है या उसके द्वारा स्थापित संस्थान है, उसे बहिष्कार करना है। उस बैठक में निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ पलामू में ही राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया और राष्ट्रीय विद्यालय जो खोला गया वो उसमें बिंदेश्वरी पाठक को प्रधानाध्यापक बनाया गया। उसके बाद झारखंड में कई जिलों में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे पलामू में एक व्यक्ति रहते हैं शेख साहब। इन्होंने, अभी हम देखें दोस्तों, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, इसके साथ साथ
देसी शिक्षण संस्थान का स्थापना किया जा रहा है इस आंदोलन में। इसके साथ साथ पलामू के एक व्यक्ति रहते हैं शेख साहब, ये पेशे से एक वकील रहते हैं जो उस समय त्याग देते हैं ये पद को। ठीक है, आगे देखेंगे पलामू के मुख्य रूप से अगर देखें तो धनी सिंह खरवाड़ ये पलामू के आदिवासी नेता रहते हैं। इनके नेतृत्व में वहाँ आंदोलन चलाया जाता है और इनके नेतृत्व में जंगल साफ करके, जंगल काट करके कपास उगाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों ये धनी सिंह खरवाड़ ये आदिवासी नेता है जो पलामू का है। इसके साथ साथ देखें कि जब बैठक हुआ था, बैठक में महत्वपूर्ण नेताएं भाग लिए थे, जैसे जी इमाम हसर आरजू, उसके बाद अब्दुल, इन सभी मुख्य नेताएं लोगों ने यहाँ पलामू में 15वीं बिहार फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। दोस्तों इसके साथ साथ अन्य और बहुत महत्वपूर्ण नेताएं लोग भाग लिए थे। दोस्तों इसमें अभी हम देखें जिस तरह से पलामू में 15वीं बिहार फेडरेशन का बैठक हुआ, उसी तरह हजारीबाग में भी 16वीं बिहार स्टूडेंट फेडरेशन का बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का आयोजन का अध्यक्षता सरला देवी द्वारा किया गया। दोस्तों इस बैठक में मुख्य नेताएं लोग ने भाग लिए, जैसे बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, इन सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। ये बैठक जो 16वीं बिहार स्टूडेंट फेडरेशन का बैठक हुआ, दोस्तों यहाँ भी निर्णय लिया गया बहिष्कार करने के लिए, अंग्रेजी वस्तुओं को, अंग्रेज द्वारा निर्मित वस्तुओं को बहिष्कार करना है, देसी वस्तुओं को अपनाना है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। दोस्तों हजारीबाग में जब आंदोलन चला जा रहा था, बैठक करने के बाद यहाँ प्रमुख नेताओं को, जैसे सरस्वती देवी, शालिग्राम सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, इन सभी प्रमुख नेताओं को आंदोलन को व्यापक स्तर पर पहुँचने के बाद, आंदोलन बढ़ जाने के कारण इन सभी महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ हम देखेंगे हजारीबाग में शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। जो स्कूल में, कॉलेज में जो नाम लिखाया गया था, उन छात्रों लोगों ने बहिष्कार किए और एडमिशन मतलब स्कूल जाने के लिए बंद कर दिए, कॉलेज जाने के लिए बंद कर दिए। दोस्तों इसके साथ साथ देखेंगे बाबू नारायण सिंह हजारीबाग का एक पेशे से वकील थे, जो उस समय पलामू में अभी बताए थे। शेख साहब भी एक वकील थे, वो काम करने के लिए या वकालत करने के लिए त्याग दिए थे, जो हजारीबाग के एक व्यक्ति थे। दोस्तों इसके साथ साथ हम अभी देखेंगे कि शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया या अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। दोस्तों इसके साथ साथ हम अभी देख रहे हैं कि कुछ हमारे देसी वस्तुओं को प्रयोग किया गया। दोस्तों हमारे झारखंड में आंदोलन के समय ही लंका शहर में जिस समय होलिका दहन किया गया था, उसी समय से खादी पहनने का भी संकल्प कर लिया गया था। दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के समय, ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ मुख्य अन्य तथ्य थे, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। जैसे गिरिडीह में एक पचम्बा गांव है, वहाँ के एक बाबू बजरंग सहाय मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए। दोस्तों इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे पीसी मित्रा और देवकी प्रसाद, ये दो व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 ईस्वी में तिलक कोष का धन इकट्ठा करने के लिए प्रारंभ करते हैं। इन दोनों व्यक्ति ने, कौन, तो पीसी मित्रा और देवकी प्रसाद, तिलक कोष का मतलब इसमें चंदा के रूप में पैसा जमा करने के लिए उस समय प्रारंभ किए। दोस्तों इसके साथ साथ इसी आंदोलन के समय देशेर कथा का एक बुक है जिसकी रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने ये बुक को रचना किए थे। दोस्तों इसी समय, इस आंदोलन के समय ही रचना किए थे। ये जो बुक है देशेर कथा, वो मुख्य रूप से बांग्ला बुक है। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण किया गया, इसमें बताया गया है कि गुलामी के जंजीर से हम कैसे बाहर निकलें, उसके बारे में
महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा किया गया, लिखा गया है, जो बुक का नाम है देशेर कथा और इसका रचनाकार थे सखाराम गणेश देशकर। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। महात्मा गांधी को CF एंड्रूज द्वारा जमशेदपुर बुलाया जाता है और जमशेदपुर बुलाने के बाद असहयोग आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी को CF एंड्रूज के निवेदन पर या आमंत्रण पर बुलाया जाता है और वहाँ बुलाने के बाद इनके अध्यक्षता में, CF एंड्रूज के अध्यक्षता में महात्मा गांधी को बुला करके वहाँ मजदूर संघ का मान्यता दिया जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। दोस्तों अभी हम देखें कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। दोस्तों जिला साहिबगंज है उसे अंग्रेजों द्वारा 1922 ईस्वी में अशांत घोषित कर दिया गया था। दोस्तों मुख्य रूप से अभी हम देखें तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ के समय से झारखंड में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अभी हम लोग देखें। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में बहुत ज़ोरों से पनप गया। पनपने के बाद चौरा चौरी हत्याकांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस किए। आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।